हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मेष राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकाल लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को निकाल लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में। देन मैं बताऊंगी कि भी ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, चीज़ें अच्छी रहेंगी या कुछ नहीं अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो सारा बता दूंगी। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे भी सिचुएशंस देख लेंगे कि बात होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले मेष राशि आपकी सिर्फ फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2025। 4 ऑफ सोर्ड्स मेष राशि के लिए एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि आपके पार्टनर के भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है 1 से 15 जुलाई के बीच में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है 1 से 15 जुलाई के बीच में। लस्ट बाउंड, रिटर्न एंड अपॉलॉजीज। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। हायर पर्पस, रोजेज आर रेड। ओके, तो यहाँ पे मेष राशि ये वाले जो 4 कार्ड्स है ना, ये पहला सेट जो है ये है आपकी फीलिंग्स एनर्जीज का, यानी कि ये आपके कार्ड्स है, आप क्या सोच रहे हैं। ये जो 4 कार्ड हैं ये है आपके पार्टनर के कार्ड, ये उनकी फीलिंग्स उनकी एनर्जीज का ये उनका सेट है। मैंने इस बार इकट्ठे निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि 1 से 7 या फिर 8 जुलाई तक आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस इस रिलेशनशिप के लिए लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। जैसे विड्रॉ ही कर रहे हो, पीछे ही हट रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। या तो उतना जोश नहीं महसूस कर रहे हो, उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, या फिर आपको लग रहा है भाई आपने पीछे काफ़ी एफर्ट्स कर किए हैं, काफ़ी मेहनत की है, अब आपको इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेने हैं, अब आपको रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप थोड़ा सा रेस्ट रिलैक्स इसलिए कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आप वहाँ पे बिजी हैं, तो ये भी एक कारण रह सकता है। लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सोच समझ कर करना चाहते हैं, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए आप नहीं कर रहे हैं। मेष राशि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर का ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप उनको चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन जो भी फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप बोल नहीं रहे हैं, उस डायरेक्शन में आप कर कुछ भी नहीं रहे हैं, ये सिर्फ आपके दिल में एक विचार आ रहे हैं। और रिटर्न एंड अपॉलॉजी का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि इस रिलेशनशिप में 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच बीच में आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में वापस आप जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपके कारण आपने दूरी मेंटेन की या पार्टनर ने दूरी मेंटेन की, अगर आप दोनों में डिस्टेंस आया या बात नहीं हो रही है, कोई भी कारण है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि भाई पार्टनर को सॉरी बोलकर इस रिलेशनशिप में वापस आ जाना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर कुछ गलती आपसे हुई है, तो आप इस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हैं, ऐसी सी सोच आपकी रह रही है। और छोटे मोटे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए, यानी कि इनिशिएटिव एक्शंस आप लेना चाहते हैं 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में, आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं, स्टैंड्स भी इस रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं। स्टैंड्स लेने का मतलब कि जो भी आपको चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, सिर्फ उसी के लिए आप स्टैंड्स लोगे। कई बार होता है कुछ लोगों को ना सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है पार्टनर से, कई बार कुछ लोग डर जाते हैं, कभी पार्टनर के आगे नहीं बोले होते, फैमिलीज के आगे नहीं बोले होते, तो आप कुछ लोगों उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस पार्टनर के लिए लेना चाहते हैं। तो जो भी आप चाहते हो ना मेष राशि, उसी के लिए आपको लग रहा है स्टैंड्स आपको लेने चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता है कि आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, मंजिल इतनी आसान नहीं है, बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है, स्मूथ गोइंग आपको शायद नहीं मिलेगी, या तो पार्टनर की तरफ से स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी, या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, घर वालों के कारण उतनी स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, या फिर सिचुएशंस ही ऐसी हैं कि आपको मेहनत, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। चैलेंजेस रहेंगे लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि गिव अप नहीं करना, आगे तो बढ़ना ही है, ऐसी एक सोच है आपकी। अब आपके पार्टनर का कार्ड्स है, देखिए आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव सोच रही है,
आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। ये है फीलिंग्स मेष राशि। फीलिंग्स का मतलब इंसान सोच क्या रहा है। कई बार होता है इंसान यही सोचते हैं कि रिलेशनशिप रखना ही नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी आ रही है कि वो रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, वो इसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको सच्चा प्यार करते हैं। ट्रू लव का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है, और वो किसी से एडवाइस या गाइडेंस भी ले रहे हैं। कोई तीसरा इंसान है जो उनसे को एडवाइस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आप लोगों का कोई दोस्त भी हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई इंसान है जिससे वो सलाह मशवरा कर रही हैं। एंड इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं और अपने करियर के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और कहीं न कहीं करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, बट रिलेशनशिप के लिए किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं। और आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी है। कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर अगर आपके पार्टनर को टाइम मिला या फिर ज़रूरत पड़ने पर, या फिर उनकी सोच ऐसी हो रही है कि अगर उनको इनिशिएटिव एक्शंस लेने पड़े तो वो ले लेंगे, घबराएँगे नहीं, डरेंगे नहीं, आउट ऑफ द वे जाके भी चीज़ों को डील करेंगे। और उनको ये भी लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में आप लोग मिले हो तो इसका कोई मकसद है, कोई कारण है, हायर पर्पस है, भगवान ने आपको मिलाना था, मिलाया। बट आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी आ रहे हैं आपको अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये फीलिंग्स है, जैसे आप थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर जोश है, कॉन्फिडेंस है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो डेफ़िनेटली आगे बढ़ना चाहेंगे, अगर आपका साथ उनको मिलता है तो। ये है मेष राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़। ये थे आपके पार्टनर के कार्ड। अब देखते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएँगी। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, और अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है, तो वो भी देख लेंगे बात होगी कि नहीं होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 1 से 15 जुलाई के बीच में। परफेक्ट मैच, इरोटिक एक्टिवेशन। एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी 6 ऑफ पेंटिकल्स के, थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है कि क्यों आया 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे मेष राशि, सबसे पहले जिनका नो कांटेक्ट है उनका बता देती हूँ मैं। देखिए, थोड़े बहुत चांसेस हैं यहाँ पे बात होने के। ये जो बातचीत आप लोगों की मुझे नज़र आ रही है वो है आपकी 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच-बीच में आप लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं। और उसमें से या तो आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं या फिर आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं। नो कांटेक्ट का सबसे पहले मैं पार्ट क्लियर कर रही हूँ कि जिन लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है, आपने भी कांटेक्ट नहीं किया, पार्टनर ने भी नहीं किया, तो इस टाइम पीरियड पे आप लोगों में स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं बातचीत होने के। और वो जो टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है वो 7 या 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच-बीच में आप लोगों में चीज़ें थोड़ी सी बातचीत हो सकती है, यानी कि कोई भी इंसान आगे बढ़कर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकता है। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर के चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके भी हैं, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया था रिटर्न एंड अपॉलॉजी का। आप भी कोशिश कर सकते हैं, और आपके पार्टनर का क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, रोजेज आर रेड, तो दोनों में से कोई भी इंसान इनिशिएटिव एक्शंस ले सकता है। तो यहाँ पे, और अगर आप लोगों में बात हो रही है तो एक काफ़ी ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त एक दूसरे को लेकर आप लोग महसूस कर रहे हैं, या फिर बातचीत हो रही है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है आप लोगों में कुछ डिस्कशंस इस तरीके की हो रही हैं, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान जो भी आगे बढ़ रहा है, अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो एक इंसान ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मना रहा है, कन्विंस कर रहा है दूसरे पार्टनर को, तो दोनों तरफ से ही एक गिव एंड टेक रहेगा, बट 7-8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच-बीच में। स्टार्टिंग वाला टाइम उतना फेवरेबल नहीं है, यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशिएटिव एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नो कॉन्टैक्ट का 7-8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में स्ट्रॉन्ग चांसेस है कम्युनिकेशन होने के। दूसरी सिचुएशन अब यहाँ पे हम कवर करते हैं जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है, यानी कि जिन लोगों की डेली बात होती है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या आप लोग रोज बात करते हो या फिर कभी कभी करते हो, मतलब टच में हो आप लोग, वो वाले। तो वहां पे देखिए आप लोगों में बातचीत तो हो ही रही है। यहाँ पे यह है कि अगर आप लोग मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन हो रहे हैं आप लोगों में।
और दूसरा है, आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर बड़ा ही लॉजिकल सोच रहा है, बहुत ही ज़्यादा माइंड से चल रहा है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर एक इंसान चल रहा है। ज़्यादा जैसे होता है ना माइंड से चलना, लॉन्ग टर्म को दिमाग में लेकर चलना। थोड़ा-सा एक इंसान यहाँ पे सेल्फिश है, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, देखिए, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। जैसे होता है ना कि भी सही क्या है उसके हिसाब से चलना, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, थोड़ा-सा सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रखना, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान हो रहा है, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। परफेक्ट मैच का कार्ड ये बोलता है कि दोनों को ही ख़्याल है कि ये जो जोड़ी है बिल्कुल परफेक्ट है, ये जो रिलेशनशिप है बिल्कुल सही है, ऐसा पार्टनर हमें नहीं मिल सकता। यानी कि आपको भी ये लग रहा है मेष राशि कि आपके पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट मैच है, जैसा इंसान आपको चाहिए आपके पार्टनर वैसे हैं, और आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आप जैसे इंसान हैं, आप भी वैसे ही हैं। तो ये जोड़ी ये परफेक्ट है, एकदम से सही है। लेकिन फिर भी कोई एक इंसान ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहा है। यहाँ या फिर ये भी हो सकता है मेष राशि कि किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में हो रही है, यानी कि कोई इंसान है इस रिलेशनशिप में जो थोड़ा-सा अपनी दखल-अंदाज़ी दे रहे हैं। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, वो इंसान कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड या कोई भी। बट फिर भी देखिए चीज़ें ठीक रहेंगी आप दोनों में। मतलब होता है ना कि एक इंसान बड़ा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग है, और दूसरा इंसान ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए करता जा रहा है, एफर्ट्स भी डाल रहा है, मेहनत भी कर रहा है, तो ऐसा-सा कुछ रहेगा इस रिलेशनशिप में। तो ओवरऑल जिनकी बात हो रही है वहाँ पे सिचुएशंस ठीक रहेंगी, लेकिन आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है ना, जो बातचीत करने का तरीका है, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट रहेगा। कुछ बातें हो सकते हैं एक-दूसरे को मुँह पे बोल दो, भी ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा, जिससे हो सकता है थोड़ी-सी बातें एक-दूसरे की बुरी लगे कि भी ऐसा सामने वाले पार्टनर को नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना बड़ा सीधा-सीधा बोल देते हैं, तो वैसा-सा कुछ रहेगा। जो कम्युनिकेशन होगा वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल रहेगा, यानी कि इमोशनल होकर आप कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन येस, चीज़ों को बेटर करते हुए ही दिख रहे हो, चीज़ें सही ही होती हुई दिख रही हैं मेष राशि वालों की, लेकिन फिज़िकल लेवल पे चीज़ें ज़्यादा आप लोगों में रहेंगी। ये है आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।